तो बर्थडे फ्रेम वगैरह हो गया। और ऐसे जो लोग पहले बर्थडे ऐसे मनाते थे, अभी हमारे पास आके मनाते तो उनके लिए सॉन्ग डेडिकेट करते हैं हम लोग। म्यूज़िक जो है ना वो इंसान को चाहिए होता है। कहा जाता है कि जब ट्रीटमेंट काम नहीं करता किसी हॉस्पिटल में तो म्यूज़िक काम करता है वहाँ पे। थेरेपी अभी हम लोग भी दे रहे हैं। अच्छा, ये भी थेरेपी चल रहा है यहाँ पे। पहले भी धड़कन ये धुन कोई गाती थी, पर अब जो होता है वो। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। वापस से हम हैं मरीन ड्राइव पे और यहाँ पर एक अनोखे के स्टॉल को हमने देखा जिसका नाम है एसएस सिंगर चाय वाला। बहुत सारे चाय वाले की स्टोरी हमने आप तक पहुँचाई है। आज एक नए चाय वाले जो कि म्यूज़िकल बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके पास आपको गिटार देखने को मिलेगा, माइक देखने को मिलेगा। एक कलाकार जब चाय के स्टॉल पे आता है तो कितने प्यार से लोगों को चाय पिलाता है, उसकी कहानियाँ जानेंगे। सबसे पहले ये एसएस सिंगर चाय वाला है क्या भैया? मेरा नाम राजा दिनेश प्रताप और द इंडियन स्टोरीज़ जो इनके चैनल से जितने भी लोग देख रहे हैं सबको नमस्कार। ये स्टोरी ये है कि मैम इससे पहले हम लोग जॉब करते थे, हम और जो मेरे फ्रेंड है बिजनेस पार्टनर भी हैं, तो दोनों जॉब करते थे। तो जॉब करते दौरान वो टाइम नहीं मिल पा रहा था सिंगिंग में, तो इसलिए हम लोग सोचे कि कुछ नया स्टार्टअप करते हैं। तो फिर आइडिया आया हम दोनों के माइंड में, फिर हम लोग स्टार्ट कर दिया। आपका नाम क्या? पहले तो ये फुल फॉर्म क्या है एसएस? एसएस का फुल फॉर्म है संजीव सोनू। इनका नाम राजा दिनेश प्रताप उर्फ सोनू, घर का नाम सोनू हुआ और मेरा नाम संजीव। तो हम दोनों सिंगर है, इसीलिए हम दोनों का नाम वहाँ पर एसएस लगाया गया। पार्टनर है यहाँ पर, पार्टनरशिप में ये चला रहे हैं स्टॉल को। और ये जो बिज़नेस जो है हम लोग 3 लोगों से स्टार्ट किए थे। एक हमारे साथ चंदन है, वो है सो हमारे साथ रहते हैं, काम मतलब एक जब आप एक जॉब से आते हैं टी स्टॉल पे तो कहीं वो फील नहीं होता कि क्या कर रहे हैं? मतलब एक मरीन ड्राइव पे आके जब सिंगिंग करते हैं तो लोग कितना ऐसा फील मैम जॉब करते हुए होता था कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा। आखिर हम पैदा किस लिए हुए हैं भाई, हम कर क्या रहे हैं। जॉब करते हुए बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन भी आता था। ऐसा था जॉब का कोई प्रेशर नहीं रहता था, बट एक चीज़ है कि आप जिससे सेटिस्फैक्शन ना हो, तो इस कारण से हम लोग जो मतलब हमेशा ये रहता था कि भाई कहीं ना कहीं ये मन में ख्याल आता था कि भाई हम कुछ करेंगे म्यूज़िक को लेकर। और कहीं इवेंट्स वगैरह में जाते थे तो जॉब के लिए लेट हो जाता था, तो ऑब्वियसली प्राइवेट जॉब में आपको पता ही है कि क्या कंडीशन होता है। तो इसलिए हम लोगों ने दोनों आदमी सोचे फिर बैठ के कि हाँ चलो अपना एक स्टार्टअप शुरू किया जाता है। बात रहा ये बिज़नेस का, तो मैम आपको पता है कि पटना में रहने और जीने के लिए तो कुछ चाहिए। जहाँ से जॉब से आ रहा था पैसा वो इससे आ रहा है ऑलमोस्ट। सेटिस्फेक्शन इस बात का है कि हमारा अपना काम है, हम किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे हैं, अपना काम है और जो मेरा पैशन है उसको हम लोगों के सामने रख रहे हैं, इसका सेटिस्फेक्शन है। और जॉब के कारण, जॉब में होता क्या था कि जॉब करने के कारण टाइम उतना नहीं मिल पा रहा था जितना हमें चाहिए था सिंगिंग को देने को। यहाँ पर है जो सिंगिंग को लोगों के सामने रख रहे हैं, साथ में जो जॉब से पैसा आ रहा था वो थोड़ा बहुत आ रहा है। मतलब पैशन भी आ गया इसमें, अपना अर्निंग भी हो जा रहा है काम में। जब काम में मिला दिया अपने पैशन को तो खैर अच्छा होना ही है। जब लोग यहाँ से क्रॉस करते हैं, दरअसल होता क्या है ना कि जब हम ये अगर म्यूज़िकल एक चीज़ की बात करें, जब हम कहीं पे खाने जाते हैं तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाना पड़ता है हमें। वहाँ पर एक ये माहौल मिलता है कि वहाँ पर एक सिंगिंग शो चल रहा है, वहाँ पर आप खा रहे हैं पी रहे हैं, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो यहाँ पर चाय का जो कीमत है वो कितना है? ये 20 रुपीज़ का। 20 रुपये में ये रेस्टोरेंट, बड़े बड़े रेस्टोरेंट को फेल करने वाला एक यहाँ पर माहौल तैयार किया आप लोग। बिल्कुल, अभी हम लोग जैसे स्टार्ट किए और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग ऐड करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे इन फ्यूचर और जैसे कि बर्थडे यहाँ पर जो है हर लोग रोज़ मनाते हैं, ऐसे भी हम लोग आते हैं तो बर्थडे फ्रेम वगैरह हो गया। और ऐसे जो लोग पहले बर्थडे ऐसे मनाते थे, अभी हमारे पास आके मनाते तो उनके लिए सॉन्ग डेडिकेट करते हैं हम लोग। तो इस तरह से और बहुत सारी चीज़ें जो है सो होगा। सॉन्ग जो है वो हर तरीके के सॉन्ग, जो अगर कुछ लोग बोलते हैं सॉन्ग का फरमाइश रहता है, उस पर भी आपको ये लोग सुनाते हैं। ऐसा नहीं है कि इन लोगों का अपना एक लिस्ट बनाया हुआ है कि किसी को गाना है। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं कभी है धूप जिंदगी। तो रियाज भी होता है, सुबह रियाज होता है, शाम को स्टॉल लगता है, यही होता है ना? बिल्कुल। और ऐसा कोई गाना अगर हमें मतलब कि नहीं होता है प्रैक्टिस में तो फिर बोलते हैं कि अगर आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपके लिए ये गाना जो है सो प्रिपेयर रहेगा। इतना हार्ड वर्क, एक 20 रुपये की चाय के लिए। नहीं मैम, 20 बात चाय की नहीं है, क्योंकि कला की बात है। तो कोई गाना होता है जो हम भी नहीं सुने हो, तो नया गाना हो या फिर पुराना भी हो जो हम नहीं सुने, तो उनको बोले कि भैया आप व्हाट्सअप कर दीजिए, मेरा नंबर लीजिए और ये प्रिपेयर करके आएंगे, हम नेक्स्ट दिन सुनाएंगे। तो कलाकार के लिए एक ऐसे स्टॉल पर शिफ्ट करना मुश्किल था, आसान था, कैसा था ये?
आसान तो नहीं कहा जा सकता है क्योंकि मुश्किल ही रहा होगा, क्योंकि लेकिन फिर करते करते सब ऑलमोस्ट ठीक हो गया। क्योंकि चाय है ना, ये चाय नहीं इमोशन कहते हैं इसको, अगर हम बिहार के बारे में बात करें फिर कहीं भी किसी जगह पे, तो जब इमोशन के साथ आप एक जुड़ते हैं किसी के, तो चाय में थोड़ा भी गड़बड़ी हो तो लोग पसंद नहीं करेंगे। इसका ख्याल कितना रखते हैं क्वालिटी के बारे में? क्वालिटी के बारे में इससे पहले जहाँ पे हम लोग जॉब कर रहे थे तो वहाँ जब हमें टाइम मिलता था फ्री टाइम, तो हम दोनों है सो साथ में चाय बनाना होता था, हम दोनों साथ में चाय बनाते थे। तो वहीं से वहाँ प्रैक्टिस हो गई। हाँ, तो वो प्रैक्टिस था पहले से ही। पीते थे ना, तो ये सब आइडिया था। को भी पिलाते थे तो बोलते थे कि चाय तो तुम लोग अच्छा बना लेते हो। बस वहीं से क्लिक हो गया, चाय आगे चाय का कुछ ना कुछ करना है। कि हम दोनों चाय तो बना ही लेते हैं, तो कुछ ऐसा ही मतलब कि किया जाए। तो वो टी विथ म्यूजिक का जो कॉन्सेप्ट आज आप लोगों के सामने है, बहुत टी विथ म्यूजिक, मतलब अलग अलग लोग लाइंस लिखते हैं बट ये बड़ा अच्छा है। अगर शाम को रिफ्रेश, मेरा थॉट लिखा हुआ लाइफ इज बोरिंग विदाउट म्यूजिक। हाँ ऑब्वियसली, तो मतलब दुख में रहते हैं तो म्यूजिक सुनते हैं, खुश रहते हैं तो म्यूजिक चाहिए होता है, कोई सेलिब्रेशन होता है तब म्यूजिक चाहिए होता है। एक्चुअली में क्या है ना कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान ना हो जो म्यूजिक से वास्ता ना रखता हो, भले गाता नहीं हो लेकिन सुनता सब। बाथरूम सिंगर सब होते हैं, है बिल्कुल ना? मैम, जी मैम, बिल्कुल। तो हम सारे बाथरूम सिंगर हैं मतलब, लेकिन भैया यहाँ पर बड़े मतलब वेटरन अगर बोलें तो वेटरन है एक तरीके से। और अगर आप मरीन ड्राइव पे आते हैं, एक बार क्रॉस करते हैं ज़रूर, गाना सुन के जाइए, चाय का तो बाद में बात है, पहले गाना सुन के जाइए फिर एक कप चाय पी के जाइए, क्योंकि म्यूज़िक जो है ना वो इंसान को चाहिए होता है। कहा जाता है कि जब ट्रीटमेंट काम नहीं करता किसी हॉस्पिटल में तो म्यूज़िक काम करता है वहाँ पे। थेरेपी अभी हम लोग भी दे रहे हैं। अच्छा, ये भी थेरेपी चल रहा है यहाँ पे। और बहुत सारे जो है सो ऐसा भी म्यूजिक है जो थेरेपी का काम करता है, तो वो सारी चीज़ें म्यूजिक में तो ऐसे भी आप जानते हैं बहुत पावर होता है, सुकून होता है, सुकून एकदम होता है, मतलब बिल्कुल। अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा बना सकता है। कोई ब्रेकअप वाला है तो ब्रेकअप वाला गाना नहीं बजा दीजिए कि हम वो कूद जाए यहीं से और जान दे दे आपके ऐसे स्टॉल के सामने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि भैया हमें इस टाइप का गाना सुनना है, तो हम लोग कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो थोड़ा सा यूनिक हो, अलग हो, लगा हो कि ये क्या हंसी आया हो किसी बात पे? हंसी तो आया था, एक फ़ैन आया था, एक लड़का आया था जो मतलब गाना सुन रहा था। ऑलमोस्ट वो आया होगा 5 या 6:30 बजे के ऑलमोस्ट में आया होगा। तो 6 बजे आया तो हम लोग गा रहे थे, गाते गाते मतलब वो इतना मतलब लीन हो गया लास्ट में, मतलब वो जा ही नहीं रहा, उसका फ्रेंड फैमिली सारा कॉल कर रहा है। लास्ट में क्या हुआ कि हम लोग को स्टॉल बंद करके फिर उसको पहुंचाने जाना अरे पड़ा। बाप रे, ऐसे भी पागल मतलब फैन है आपके? बिल्कुल बिल्कुल। और वो मतलब कि पूरा चिल्ला रहे थे, ताली बजा रहे, ताली बजा रहे। उसको ये फर्क नहीं पड़ रहा था कि लोग हमें क्या कह रहे हैं, हम लोग गा रहे हैं, वो पूरा एकदम लीन है म्यूजिक में भाई, पूरा ताली बजा रहा है, अकेले चिल्ला रहा है। इसको कहते हैं कनेक्टिविटी। जब आप गाना या ऐसा कुछ करते हैं जिससे लोगों को टच होता है, लोग कनेक्ट होते हैं, तब जाके ऐसा कुछ पागलपन आता है सामने में। तो अगर आप आइए बिल्कुल यहाँ पर एक बार होके जाइए, ऐसे सिंगर चाय वाला, और नीचे टी विथ म्यूज़िक, चाय भी लीजिए और म्यूज़िक आनंद भी लीजिए। थैंक यू सो मच।